जो दोस्तों इडियम्स एंड फ्रेज के सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग फिर लाए हैं 20 इडियम्स फ्रेम्स, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्ज़ाम में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने नंबर 100 नंबर तक कर लिए थे। आज हम लोग वही 101 से स्टार्ट करेंगे। चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं आज का हमारा पहला इडियम्स। सॉरी, तो ध्यान दीजिए, इसमें पहला इडियम्स दिया हुआ है एंड इन स्मोक। एंड माने होता है अंत हो जाना, इन माने में, स्मोक माने धुएं में, धुएं में अंत हो जाना। जब हम लोग पटाखे लाते हैं और जब पटाखा वो ब्लास्ट नहीं करता है, सिर्फ धुआं निकल कर रह जाता है, तो उसके परिणाम क्या होते हैं? परिणाम अच्छे नहीं होते हैं, अर्थात कोई परिणाम नहीं निकलता है। तो एंड इन स्मोक का मतलब होता है कोई परिणाम न निकलना, अर्थात जिस लिए लाए थे वो हुआ ही नहीं। तो एंड इन स्मोक का मतलब होता है कोई परिणाम न निकलना, कम टू नथिंग, कम टू नथिंग। नेक्स्ट दिया हुआ है एस्केप वंस लिप्स। एस्केप वंस लिप्स, एस्केप माने होता है बच निकलना, वंस लिप्स माने होठों से, अर्थात होठों से कोई चीज़ निकल जाना, होठों से कोई चीज़ निकल जाना, बोल जाना। स्पीक अनइंटेंशनली और अनएक्सपेक्टेडली, गैर इरादतन कोई मुंह से निकल जाता है बात, उसी को बोलते हैं स्केप्स वंस लिप्स, अर्थात क्योंकि वह जो वर्ड होता है हमारे लिप्स से बच निकलता है, हम नहीं चाहते हैं फिर भी निकल जाता है, उसी को बोलते हैं स्केप वंस लिप्स, अर्थात बोल जाना। नेक्स्ट दिया हुआ है फैबियन पॉलिसी। फैबियन मीन्स होता है अवसर का प्रतीक्षा करना। जब अवसर का प्रतीक्षा करके नीति बनाएंगे तो उसी को बोलते हैं फैबियन पॉलिसी। जब फैबियन पॉलिसी होगा तो वो सावधानी पूर्वक मंद गति से नीति होगी, सावधानी पूर्वक मंद गति से नीति होगी, तो इसी को बोलते हैं फैबियन पॉलिसी। डेलिबरेट स्लो पॉलिसी, पॉलिसी ऑफ डिलेइंग डिसीजंस। समझ गए? चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। हमारा अगला इडियम्स दिया हुआ है फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर, फेयर माने न्यायपूर्वक, या फेयर माने सुंदर भी होता है, तो फेयर मीन्स होता है न्यायपूर्वक, एंड स्क्वायर माने बराबर बराबर, तो न्यायपूर्वक बराबर बराबर अर्थात निष्पक्ष, अर्थात निष्पक्ष। तो फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है निष्पक्ष, ईमानदार, इन एन ऑनेस्ट वे, एक ईमानदारी तरीके से। अगला दिया हुआ है फेयर सेक्स। अब ध्यान दीजिए, हम लोग फेयर सेक्स का मतलब होता है फेयर, फेयर माने सुंदर, सुंदर कौन होती हैं? औरतें। तो फेयर सेक्स मतलब औरतें होती हैं, तो इसलिए नारी जाति बोला जाता है। तो फेयर सेक्स का मतलब क्या होता है? नारी जाति। फेयर सेक्स का मतलब क्या होता है? नारी जाति, वुमेन। तो फेयर सेक्स मीन्स होता है वुमेन। नेक्स्ट दिया हुआ है फेयर वेदर फ्रेंड्स। फेयर माने होता है सुंदर, वेदर माने मौसम, फ्रेंड माने मित्र, अर्थात सुंदर मौसम वाले जो मित्र हैं, जैसे ही मौसम खराब हुआ वे मित्र गायब हो जाएंगे, अर्थात अच्छे दिन वाले मित्र, बुरे दिन वाले नहीं। तो फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब होता है मुसीबत में साथ न देने वाले मित्र। ठीक है, तो फेयर वेदर फ्रेंड, मुसीबत में साथ न देना। सेल्फिश फ्रेंड कह सकते हैं, हु आर विथ अस। ठीक है, सेल्फिश मित्र, स्वार्थी मित्र उन्हें बोलते हैं। चलिए आगे हमारा अगला इडियम्स दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा इडियम्स है फैंसी प्राइस। फैंसी प्राइस, फैंसी प्राइस, फैंसी प्राइस। अब ध्यान दीजिए, जब आप कहीं दुकान पे जाते हैं और आपको कोई चीज़ पसंद हो जाती है, तो आप किसी भी कीमत पे उसे लेना चाहेंगे, वो चाहे महंगा पड़े चाहे सस्ता पड़े। तो अगर दुकानदार ने कहा मुझे इतनी चाहिए और दुकानदार ने उसे कम नहीं किया, तो अब क्या हो गया? वो फैंसी प्राइस हो गया। अब आप लेंगे, जरूर लेंगे। तो फैंसी प्राइस का मतलब ये होता है मुँह मांगे कीमत। फैंसी प्राइस का मतलब मुँह मांगे कीमत, आप किसी भी हालत में उसे लेंगे ही लेंगे और दुकानदार वो कम नहीं कर रहा है, तो उसका मतलब वो मुँह मांगे कीमत ले रहा है। तो मुँह मांगे कीमत का मतलब होता है फैंसी प्राइस। फैंसी प्राइस, एट एनी कॉस्ट, एट डिमांडेड प्राइस। अगला दिया हुआ है फेदर इन द कैप। फेदर इन द कैप,
तो फेदर माने होता है पंख, इन द कैप माने होता है टोपी। टोपी में ध्यान दीजिए, आपने कुछ अधिकारियों को आप देखे होंगे कि उनके कैप में फेदर लगा होता है, पंख लगा होता है, अर्थात वो कुछ उपलब्धि प्राप्त किए अधिकारी होते हैं। तो फेदर इन द कैप का मतलब हो गया अच्छी उपलब्धि, अच्छी उपलब्धि। तो फेदर इन द कैप का मतलब होता है अच्छी उपलब्धि, एडिशनल सक्सेस, एडिशनल सक्सेस। नेक्स्ट दिया हुआ है फेदर वंस नेक्स्ट, फेदर वंस नेक्स्ट, फेदर वंस नेक्स्ट समझिए। तो फेदर माने अगर वही उपलब्धि, नेक्स्ट माने घोंसला, अर्थात घर तक आ जाए। वही उपलब्धि कहाँ तक आ जाए? घर तक, अर्थात अपने पद का दुरुपयोग करके लाभ उठाना, तो उसको बोलते हैं फेदर वंस नेक्स्ट। अपने पद का लाभ उठाकर कमाई करना, भविष्य के लिए जुगाड़ करना, उसी को बोलते हैं फेदर वंस नेक्स्ट। टू एनरीच वन सेल्फ बाई टेकिंग एडवांटेज ऑफ वंस पोजिशन। ठीक, चलिए आगे हम लोग चलते हैं फाइट साई ऑफ। फाइट साई ऑफ, जब कोई बच्चा होता है वो गिर जाता है अगर, और आप जैसे ही गिर जाता है रोने लगता है ना, तो फिर आप क्या करते हैं? उसके पास जाते हैं तो वो शर्माने लगता है, वो फाइट साई ऑफ करने लगता है, अर्थात टालने लगता है, नहीं नहीं मैं नहीं आऊँगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक्टिविटी करने लगता है, तो इसी को बोलते हैं फाइट साई ऑफ, टालना। टू अटेम्प्ट टू अवॉइड अ थिंग आर अ पर्सन। फाइट साई ऑफ का मतलब होता है टालना। नेक्स्ट दिया हुआ है फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स, फिश इन ट्रबल्ड वाटर। अब ध्यान दीजिए, फिश माने मछली, इन माने में, ट्रबल्ड वाटर का मतलब होता है जहाँ पे पानी कम हो, जहाँ पे क्या हो, पानी बहुत कम हो, उसको बोलते हैं ट्रबल्ड वाटर, अर्थात पानी में परेशानी हो। पानी में परेशानी का मतलब पानी कम है। तो अगर जहाँ पे पानी कम है वहाँ पे अगर मछली होगी तो कोई भी मछली को पकड़ लेगा, अर्थात मछली भी परेशानी में रहेगी तो परेशानी का लाभ उठा के कोई दूसरा मछली को क्या करेगा? पकड़ लेगा। तो फिश इन ट्रबल्ड वाटर का मतलब होता है विषम परिस्थिति का लाभ उठाना। कोई व्यक्ति मुसीबत में है तो कोई व्यक्ति उसका लाभ उठा रहा है, उसी को बोलते हैं फिश इन ट्रबल्ड वाटर। टू टेक एडवांटेज ऑफ प्रॉब्लम अदर्स, ठीक है, दूसरे के समस्या का लाभ उठाना। अगला दिया हुआ है फिश आउट ऑफ वाटर, फिश आउट ऑफ वाटर। फिश माने मछली, आउट ऑफ वाटर पानी के बाहर है। अब बताइए, अगर मछली पानी के बाहर होगी तो वो क्या कष्टदायक नहीं होगी? कष्टदायक होगी, क्योंकि मछली का तो जान पानी में होता है, और जैसे ही आप पानी से निकालेंगे वो क्या हो जाएंगे? कष्टदायक होगी। तो फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब कष्टप्रद अवस्था, कष्टप्रद अवस्था, आउट ऑफ वंस यूजुअल एंड कंफर्टेबल प्लेस। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं, आगे हम लोग देख लेते हैं। हमारा अगला दिया हुआ है फ्लाई इन द ऑइंटमेंट, फ्लाई इन द ऑइंटमेंट। अब ध्यान दीजिए, फ्लाई मीन्स मक्खी, यहाँ पे समझिए मक्खी, इन माने में, द ऑइंटमेंट माने होता है मलहम। अब मलहम आप लोग जानते ही हैं, मलहम में अगर, मलहम मतलब क्रीम कोई चीज़ हो ना, अगर मलहम में मक्खी बैठ गई तो अब बताइए मक्खी वो उड़ पाएगी? नहीं उड़ पाएगी। मक्खियों के लिए वो क्या है? असुविधा है, वहाँ पे असुविधा हो जाएगी। तो फ्लाई इन द ऑइंटमेंट का मतलब होता है असुविधा। फ्लाई इन द ऑइंटमेंट का मतलब असुविधा। अ स्लाइट अनप्लेजेंट थिंग्स दैट ऑब्स्ट्रक्ट द एंजॉयमेंट ऑफ समथिंग। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम। तो आगे हमारा दिया हुआ है फूल्स पैराडाइज। क्या दिया हुआ है? फूल्स पैराडाइज। फूल्स माने आप लोग जानते हैं मूर्ख, मूर्खों का अगर स्वर्ग है तो समझ सकते हैं। तो फूल्स पैराडाइज का मतलब होता है झूठी उम्मीद में खुश होना। झूठी उम्मीद में क्या होना? खुश होना, उसको बोलते हैं फूल्स पैराडाइज। नेक्स्ट दिया हुआ है अ स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पी ऑफ फुलिश आर अनफाउंडेड रीजन्स। अगला दिया हुआ है 40 विंग्स। 40 विंग्स, क्या दिया हुआ है? 40 विंग्स। विंग्स माने होता है झपकी। विंग्स माने क्या होता है? झपकी। 40 माने 40, मतलब लगातार झपकी लेते जा रहे हैं, तो 40 विंग्स का मतलब होता है झपकी।
40 विंड्स का मतलब क्या होता है? झपकी होता है, ठीक। अनैप बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? अनैप। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं फ्रेंच लीव क्या है। अगला दिया हुआ है फ्रेंच लीव। ध्यान दीजिए, दिया हुआ है अगला फ्रेंच लीव। फ्रेंच लीव, फ्रेंच के लोग बिना बताए ही छुट्टी ले लेते हैं। अब वहाँ की रियलिटी नहीं बता रहा हूँ, बस आपको याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ बस, ठीक है। तो आपको ये याद कैसे करना है। तो फ्रेंच लीव, फ्रेंच के लोग बिना बताए छुट्टी ले लेते हैं। फ्रेंच के लोग क्या करते हैं? बिना बताए छुट्टी ले लेते हैं। तो फ्रेंच लीव मतलब होता है बिना सूचना के अनुपस्थित होना, बिना सूचना के अनुपस्थित होना। अ लीव विदाउट इंफॉर्मेशन आर परमिशन। तो फ्रेंच लीव का मतलब होता है बिना सूचना के अनुपस्थित हो जाना, बिना बताए छुट्टी लेना। नेक्स्ट दिया हुआ है ब्रिंज बेनिफिट। ब्रिंज बेनिफिट, अब ध्यान दीजिए, ब्रिंज बेनिफिट, ब्रिंज को फ्री से समझिए, फ्री बेनिफिट्स। ब्रिंज को आप फ्री समझिए। तो फ्री बेनिफिट्स, फ्री बेनिफिट्स का वेतन के अलावा, यदि कहीं आप जॉब कर रहे हैं या सर्विस में हैं, उसके अलावा जो भी सुविधाएं मिलती है वो फ्री में मिलती है। क्या मिलती है? फ्री में। तो वो फ्री बेनिफिट्स है। फ्री बेनिफिट्स का मतलब फ्रिंज बेनिफिट्स है। क्या है? फ्रिंज बेनिफिट्स है। तो वेतन के अलावा मिलने वाला लाभ उसको बोलते हैं फ्रिंज बेनिफिट। क्या बोलते हैं? फ्रिंज बेनिफिट्स, एन एडिशनल बेनिफिट अपार्ट फ्रॉम सैलरी। अगला दिया हुआ है फ्रॉम हैंड टू माउथ। फ्रॉम हैंड टू माउथ, अब ध्यान दीजिए, फ्रॉम हैंड जैसे ही, फ्रॉम हैंड टू माउथ, पैसा जैसे मान चले वो मजदूर हैं, गरीब हैं, तो वो जैसे ही पैसा कमाते हैं, जैसे ही पैसा उनके हाथ में आता है, हाथ से मुंह में चला जाता है, अर्थात खाने पीने की चीज़ें खरीद लेते हैं। उसके अलावा उनके पास कुछ बच नहीं पाता है, अर्थात सिर्फ क्या होता है? गुजर बसर सिर्फ करते हैं बस, और कुछ नहीं कर पाते हैं। तो इसी को बोलते हैं फ्रॉम हैंड टू माउथ, सिर्फ गुजारा भर, सिर्फ गुजारा हो रहा है बस, और कुछ नहीं हो रहा है। प्रोवाइडिंग ओनली बेयर एसेंशियल्स, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है गाला डे। गाला डे, गाला का मतलब होता है धूम धड़ाका। गाला का मतलब क्या होता है? धूम धड़ाका। और धूम धड़ाका डे तो आनंददायक डे। तो धूम धड़ाका वाला डे कब आता है? जब आनंदोत्सव का दिन होता है, तो आनंद मनाने का दिन होता है, उसी को बोलते हैं गाला डे, ठीक है, सेलिब्रेशन डे। नेक्स्ट दिया हुआ गेट अवे विथ। अब गेट अवे माने होता है भाग जाना, यू नो अबाउट दैट। तो गेट अवे विथ का मतलब होता है बच निकलना। गेट अवे विथ का मतलब होता है बच निकलना, टू स्कैप, टू स्कैप। तो आज हम लोगों ने 20 इडियम्स देखे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आपके एग्जाम के लिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। या चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। जी दोस्तों, अगर किसी भी प्रकार की क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या किसी अन्य टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको उस टॉपिक पे वीडियो मिल जाएगा। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।